नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। क्या बहुजन समाज पार्टी तीसरा मोर्चा बनाकर उत्तर प्रदेश में इंडिया और एनडीए की मुश्किलों को बढ़ा सकती है? क्योंकि एक तरफ एआईएम लगातार दावा ठोक रही है कि इस बार कई सीटों पर वे ऐसे प्रत्याशी उतारने वाले हैं जो कि इंडिया अलायंस के वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी करेंगे और भाजपा के जीतने के चांसेस को बढ़ा देंगे। जबकि उन्होंने पहले इंडिया अलायंस से यानी कि अखिलेश यादव से कहा था कि उन्हें 5 सीटें चाहिए उत्तर प्रदेश की और उन 5 सीटों पर वे अपने प्रत्याशी उतार कर न सिर्फ जीत बोलेंगे बल्कि भाजपा को धूल चटाने के लिए बाकी 80 सीटों पर भी इंडिया अलायंस की मदद करेंगे। तो उस ऑफर को नहीं स्वीकार किया अखिलेश यादव ने, जबकि उन्होंने कहा कि हर बार ये पार्टी ऐसी ही करती है और आती है बीजेपी की बी पार्टी के रूप में काम करना शुरू कर देती है। एक तरफ सपा एआईएम पार्टी को बीजेपी की बी पार्टी बताती है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को कहीं ना कहीं बीजेपी की बी पार्टी बताती है। तो इस तरीके से लगातार आरोप प्रत्यारोप लगते रहे। लेकिन अब बात आती है थर्ड फ्रंट की। क्या तीसरा मोर्चा बनता नजर आएगा? साल 2014 साल 2009 की बात करें, मायावती जब अकेले चुनावी मैदान में थी तो उनको कई दल समर्थन कर रहे थे। तीसरे मोर्चे के तौर पर एक तरीके से नजर आ रहा था, लेकिन इस बार ये मजबूरी हो सकती है। मायावती ने भले ही अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रखी हो, लेकिन उन्होंने भाजपा और कांग्रेस के साथ ना जाने की बात को ज्यादा तवज्जो दी थी। हो सकता है कि छोटे दलों के साथ हाथ मिलाना वह पसंद करें, लेकिन अब तक ऐसा होना होता तो ऐलान कर दिया जाता। अब करीब 100 दिन से भी कम बचे हैं चुनाव में। अगर देखा जाए तो मार्च शुरू हो चुका है, अप्रैल से चुनाव शुरू होंगे, अप्रैल के मिड से। तो अब तक तो मायावती ने किसी भी गठबंधन को लेकर स्थिति साफ नहीं की। बहुजन समाज पार्टी को सबसे ज्यादा किस बात का उन्हें एक कह सकते हैं कि डर है कि वो गठबंधन करते हैं उनको फायदा नहीं मिलता। तो आपको पिछली बार के आंकड़े बताते हैं कि पिछली बार सर्वे ये दावा कर रहे थे कि अगर जो महागठबंधन बना है अगर सही तरीके से सीटें निकाल पाने में कामयाब रहा तो महागठबंधन अकेले ही 40